हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी। 12 से लेके 18 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके कैपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैपी? वाओ गाइस, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, दिस इज योर हायर मैसेजेस कैपी। स्ट्रैटेजी। ओके, तो इस हफ्ते आप लोग ना प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपने काम बना सको। ओके, सबसे पहला मैसेज, क्योंकि लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्लानिंग करके काम करो कि कैसे रीयूनियन होना है। ओके, एंड कहीं ना कहीं अपने अगर कुछ लोग अपॉर्चुनिटी भी चाह रहे हैं तो स्ट्रैटेजी करें कि कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो। ओके, तो एफर्ट डाल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है हार्मोनी की। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव अ क्वाइट पीसफुल वर्क एटमोसफियर in order for you to thrive. Working at home or for yourself is best. Okay, see. कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना आप लोग पीसफुली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली प्लानिंग करके काम करो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, अपने आप अपने काम बना सको, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइड, जस्ट लाइक इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने पीस ऑफ माइंड का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, राइज अप हो सको। ओके, अगर आपके काम नहीं बन रहे थे या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप प्लानिंग करके काम कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने काम बना सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस हफ्ते आप लोग अपनी लाइफ में प्लानिंग करके या फिर एफर्ट डाल रहे हो या फिर मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, अपने काम बना सको, मूवमेंट कर सको। ओके, और अगर लव वाइज भी मैं बोलूँ तो मैच्योरली अपने लव को फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो ताकि लव वाइज भी रियूनियन हो सको। ओके कैपी, ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि देयर इज द हार्मोनी, देयर इज द पीस, देयर इज द result. Yeah. Let's go deeper. What's the tarot card says, Cappy? Okay, so let's get started, Capricorn. Capricorn, first part of the week may see Ten of Cups. First part of the week may see there's the harmonious life. Okay, हैप्पीनेस, लाइफ, इमोशनल स्टेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। यस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने एफर्ट डाला तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, फैमिली के साथ में खुश भी होते हुए दिख रहे हो, मैरिज ऑफर भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पीनेस हो रही हो, कोई घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है, घर ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहा है। टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट दैट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, एंड सी, जो भी आपके लाइफ में लोड था ना, वो लोड खत्म कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर ना इमोशनली हैप्पीनेस हो रहा है। ये लोड हो सकता है कि काम का हो, ये लोड हो सकता है कि अपनी लाइफ में लव का हो, प्रेशर का हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी, टेन ऑफ वन, टेन ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ सोर्स। ओके, कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो अपने लोड के प्रति। ये लोड कोई भी हो सकता है, मनी लोड, काम का लोड,
या फिर जॉब का लोड या फिर लव का लोड या फिर घरेलू मामले का प्रेशर, ओके, जो भी आपके ये प्रेशर है, आप एक्ट कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, हैप्पी रह सको, ओके। तो इस हफ्ते आपके जो भी काम नहीं ख़त्म हो पा रहे थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, काम ख़त्म भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं और इसीलिए मूवमेंट भी हो रहा है, रीयूनियन भी हो रही हो, ओके। वाओ। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एम्परर का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ओके, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, ओके, लीडरशिप रोल निभा सको, डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हो, प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बना सको। सी, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ सोर्स, ओके। सी, आपकी साइन वैसे सैटर्न की साइन रहती है और 8 नंबर रिप्रेजेंट्स सैटर्न। सी, कहीं ना कहीं स्टकनेस है किसी भी मामलों को लेके, इमोशनली जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है ना, लव वाइज, काम के मामलों वाइज, नेगेटिव थॉट के वाइज, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ओके, उसको आप लेट गो कर रहे हो अपने मैच्योर बिहेवियर के कारण, ओके, अपने स्मार्टनेस के कारण, अपने प्लानिंग के कारण, ताकि फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टकनेस को लेट गो करते हो, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, ओके। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, लव वाइज एरीज पर्सन के साथ में अगर आप स्टक थे तो उस स्टकनेस को आप लेट गो करें ताकि आप एरीज पर्सन के साथ में कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आएगा, अगर आप ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फेस कर रहे हो अपने हर एक नेगेटिव परिस्थिति को, या फिर काम को, या फिर अपने उस स्टकनेस को, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आपके स्टकनेस है उसको फेस कर रहे हो मैच्योरली, ओके, प्लानिंग करते हुए ताकि आप उस स्टकनेस के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, उस स्टकनेस को लेट गो कर सको और अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन बना सको, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन, कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप सिक्योर लाइफ बना सको, स्टेबल लाइफ बना सको, कंफर्टेबल लाइफ बना सको, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम कर रहे हो उसको खत्म करने के लिए, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दिस, एंडिंग अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन, एंडिंग अबाउट योर हार्ट ब्रेक। सी, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, अगर आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, ओके, दिस इज द 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, पास्ट में अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज ब्रेकअप हुआ था तो कहीं ना कहीं वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत फैमिली की वजह से थोड़े देर सेपरेशन हो गए थे, तो उसको ख़त्म करो ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, दिस इज द 4 ऑफ 1, हैप्पी रह सको, ओके। अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट में आपने एफर्ट डाला, आपको रिजल्ट नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, काम नहीं बन पा रहे थे, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ना जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, टॉक्सिसिटी थी, उसको ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो। जैसे कि आप मैं ये बोला एग्जांपल के तौर पे घर खरीदना, घर बनाना चाह रहे थे, ओके, पास्ट में आपने एफर्ट डाला, बात नहीं करना, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट इस हफ्ते एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ओके। तो आप उस पास्ट के नेगेटिव जो भी आपके काम नहीं बने थे उसको लेट गो करो ताकि आप मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपने घर बना सको, अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ ना कुछ एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो आपके काम नहीं बने थे उसके प्रति गुड न्यूज़ आ रही है, तो आप यहाँ पर वो प्रॉब्लम को ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ओके। वाओ, अच्छी एनर्जी है गाइस, इसीलिए यहाँ पर ना आपकी लाइफ में हारमोनियस हो रहा है। तो इस हफ्ते ना आप मैच्योरली प्लानिंग करके काम कर रहे हो ताकि आप अपने सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपनी लाइफ को एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, ओके कैपी। वाओ, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में किंग ऑफ कप का कार्ड है, कोई सपोर्ट है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर कोई सपोर्ट है, कोई ऑफर भी है, एंड कहीं ना कहीं
इमोशनली आप स्टेबल भी हो रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, एंड फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस डिस करना, धोखा देना या फिर कोई मिसयूज करना। सी आई टोल्ड यू, 7 of swords and the 5 of swords. I feel so Capricorn, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट के जो नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग हैं ना, उसमें आप फोकस करो कि कैसे मैं इन नेगेटिव जो बैक स्टैबिंग लोग हैं उनको फेस करूं। ओके, क्योंकि दिस इज द 7 of swords, 7 of swords इज ऑल अबाउट नेगेटिव लोग, पीठ पीछे बातें करने वाले लोग, एंड एरोगेंट पर्सन्स एंड टू फेसेस पीपल्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि कैसे मैं इन सब लोगों को हैंडल करूं ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली सिक्योर हो सकूं या फिर मटेरियल वाइज इंडिपेंडेंट हो सकूं। ओके सी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की वजह से आपका मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बैक स्टैबिंग की वजह से या फिर अनहेल्दी लोगों की वजह से, टू फेसेस लोगों की वजह से। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो अकेले में बैठ के या फिर अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें कि कैसे अपनी लाइफ में ये लोगों को फेस किया जाए या फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आया जाए। ओके, मे भी शायद कोई सपोर्ट है वाटर साइन जो आप आके वो आके सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाओ। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो। ओके, लव वाइज भी मैं बोल दूँ कि कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए हो या फिर धोखा मिला हो, चीट हुआ हो, तो कहीं ना कहीं आप फोकस करें कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी लव वाइज प्रॉब्लम आई है उसमें चेंज लेके आके फिर से एक नई सिरे से लव को स्टार्ट किया जाए, रीयूनियन हुआ जाए। ओके, जस्ट लाइक दिस चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो नेगेटिविटी पीपल के प्रति, नेगेटिव सिचुएशन के प्रति, नेगेटिव टू फेसेस पर्सनों के प्रति। ओके, हिडन पोजिशन में बट लेके आ जाओगे, सो डोंट यू वरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर हारमोनियस का कार्ड आप अपने मैच्योरिटी से, एंड दिस इज योर आउटकम, एंड आउटकम में दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, आउटकम में जो भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, इस ब्लेसिंग इज हियर गाइस। एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड फॉर्चून आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, कोई घर खरीद रहा है, घर बेच रहा है, कोई गाड़ी भी खरीद रहा है, बेच रहा है। ओके, बट एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है आपके विशेष कम ट्रू होने के प्रति, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार का कार्ड है। ओके, ब्लेसिंग है जो भी आपके पास के गिले शिकवे थे उससे आप हील हो रहे हो। ओके, क्योंकि 2 मेजर आर्कनास आउटकम में गाइस ब्लेसिंग है, तो अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो खरीद लीजिए। ओके, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है खरीद लीजिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं एंड मूवमेंट होता है। सडनली आप लोगों के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रही है पास्ट के मामलों के प्रति, पास्ट के ड्रीम के प्रति, पास्ट के नेगेटिव परिस्थिति के प्रति। ओके, दिस इज द चैरियट का कार्ड है, स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल। सी, लॉट्स ऑफ मूवमेंट, लॉट्स ऑफ सक्सेस। अगर आप हाथ डालोगे ना घर खरीदने के प्रति तो सक्सेस ही मिलेगा। ओके, तो दिस इज द, क्योंकि अभी मैं ये बोलना इसलिए मैं बोल रही हूँ कैप्रिकॉर्न, दिस इज द राइट टाइम। ओके, क्योंकि जब तक ना क्या सैटर्न एक्यूरियस में है तो हाथ डाल लीजिएगा, क्योंकि सैटर्न जब पाइसेस पे जाएंगे तो मे भी शायद आपको मौका ना मिले। ओके, तो इस हफ्ते आउटकम में सी टर्निंग पॉइंट हो रहा है पास के लोगों के प्रति या पास के मामलों के प्रति, पास के ड्रीम के प्रति। ओके, मूवमेंट है, विश फुलफिलमेंट है एंड रिवॉर्डेड मिल रहा है। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है गाइस, देयर इज टर्निंग पॉइंट, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, पीस आ रहा है, अबंडेंट आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वाओ, तो प्लानिंग करके काम कीजिएगा गाइस, इस हफ्ते आपके काम बन रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी लाइफ में आप राइज अप हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस से बैलेंस करके चलिए। ओके, पीसफुली बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, हैप्पी रह सको एंड अपनी सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। पेशेंट रखना है, वन वर्डिंग में बोलूँ तो पेशेंट रखना है, पीसफुल रहना है। ओके, बैलेंस करके चलना है
एंड कहीं ना कहीं दे द सपोर्ट ऑल्सो। ओके, कोई सैजिटेरियस पर्सन है जो आके आपको सपोर्ट कर रहा है अपने लाइफ में मूव ऑन करते। ओके, एंड प्रेजेंट में रहना है। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। दिस इज द टू ऑफ पेंटिकल एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड इज जो भी आपकी लाइफ में कंपटीशन था, लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट तक या फिर फाइट चल रही थी, इनर तौर पे आउटर तौर पे, दिस इज खत्म हो रहा है। ओके, यू नो खत्म हो रहा है, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए और प्रेजेंट में रहिए। ओके, बी हियर नाउ, प्रेजेंट में रहिए, बैलेंस करके चलिए, पेशेंट रखिए। जो भी आपके कंपटीशन है, नेगेटिविटी है, वो खत्म हो रहे हैं। एंड मैच्योरली डील कीजिए। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 7 ऑफ सोर्स अगेन, आई टोल्ड यू कि आप लोगों की ना कैप्रिकॉर्न वर्किंग एरिया में सो मच डिसेप्शन लोग हैं, यू नो, दो मुहे लोग हैं, या फिर हो सकता है कि बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ धोखा, डिसेप्शन, यूज करके चले जाने वाला कार्ड। तो कॉशियस रहिएगा। सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्किंग एरिया में ना लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं। यू नो, आपके सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है, तो जस्ट ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं सी 9 ऑफ सोर्स मे भी शायद काम के लिए आप ये सोचो कि यार यू नो 9 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन। ओके, अपने काम को लेके, क्योंकि काम के एरिया में दो मुहे लोग बहुत है, या फिर बैक स्टैबिंग हो रही। आप ये सोचो कि कैसे मैं ये लोगों को हैंडल करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का एंड करूँ। जस्ट अगर आप प्लानिंग करके काम करोगे, मैच्योरली डील करोगे ना, देयर इज द एंड। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी है कि आप ये सोचोगे कैसे मैं अपने काम बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में यू नो अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को फेस करते हुए अपने गोल को सक्सेसफुल बनाओ, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करो। ओके, सी कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी 10 ऑफ सोर्स, ओके, जो भी ग्रीफ है, जो भी दुख हुआ है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उसको कैसे मैं ख़त्म करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली पीसफुली फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। दिस इज अ सेल्फ एक्सप्रेशन। कैसे कैसे कैसे। ओके, जैसे अगर लव वाइज अगर आप सिंगल हो, पास में आप लोगों के लाइफ में कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, धोखा हुआ था, तो आप ये सोचो कैसे मैं उस पर्सन को, बातों को ख़त्म करूँ या पर्सन को लेट गो करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ, इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ओके, तो एफर्ट तो डाल ही रहे हो गैस। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गैस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक रहते हो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में पीस या फिर इंडिपेंडेंस हो सको और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल मैसेजेस एंड पर्सनल पावर। सी अगेन, कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना 28 का है, 2 + 8 is 10, 10 is all about guys completion। ओके, जस्ट लाइक आ गया एम्परर की एनर्जी है इस हफ्ते। यूनिवर्स आपको फाइनल मैसेज ये देना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिए। ओके, प्लानिंग के साथ में मैच्योरली, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने प्लानिंग से, अपने लाइफ में उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए सक्सेस तक पहुंच सको, रेस प्रमोशन, तरक्की पा सको, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो पर्सनल पावर, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करना है स्ट्रैटेजी के साथ में, कॉन्फिडेंटली। ओके, प्रेजेंट में रहते हुए, ताकि आप इन दो मुहे लोगों के साथ दो मुहे जो लोग के साथ में भी आप डील करो, उनको भी अच्छे तरह से फेस करते हुए अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके कैपी, इसीलिए यूनिवर्स गाइडेंस यही है। अगर आप लोगों के लाइफ में कंपटीशन चल रहा है, नेगेटिव लोग हैं, तो प्रेजेंट में रह के बैलेंस करते हुए पेशेंटली, मैच्योरली फेस कीजिए, ताकि आप हर एक मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि देयर इज अ टर्निंग पॉइंट आउटकम में। ओके, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज।
ओके कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है नो नीड टू वरी। ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न। जो भी आपने सवाल पूछा है आप राइज अप हो जाओगे, बैलेंस कर लोगे, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इन दो मुहे लोगों को अच्छे तरह से फेस भी कर लोगे। ओके, सो डोंट यू वरी। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है डोंट यू वरी, कीप गोइंग, यूनिवर्स आपके साथ में है, रिजल्ट आपको मिल रहा है, जस्ट नेचुरली डील कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने सवाल पूछा ना वो उससे भी कुछ बेटर है, तो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, यूनिवर्स ने उससे भी कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो अपने क्वेश्चन से क्वेश्चन कीजिए कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है। ओके, मे भी शायद कुछ और आपके लिए अच्छा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है वेट, इस हफ्ते वेट कीजिएगा। ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मैं अपने रेस प्रमोशन तरक्की मिलेगी मुझे, वेट, इस हफ्ते रुक जाएगा। मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, वेट, में भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो पहले वो ले लीजिए। बिग इन्वेस्टमेंट करने से इस हफ्ते बचिएगा। ओके, कैप्रिकॉर्न, पाइल नंबर 3, वेट कीजिए, मे भी शायद अगले हफ्ते आपके लिए सही हो। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, हेल्पफुल पीपल, जो भी आपने सवाल पूछा ना कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है लोगों की मदद कीजिए ताकि लोगों की दुआओं से आपको रिजल्ट मिले। या फिर हो सकता है कि आप ही के सराउंडिंग में हेल्पफुल लोग हैं, तो आपने जो भी सवाल पूछा वहाँ से आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना होगा, तो जस्ट थिंक पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी। ओके, कीप गोइंग, रिजल्ट इज ऑन द वे। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद वो सवाल आपके लिए सही नहीं है, क्यों नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इस हफ्ते रुक जाइएगा, अगले हफ्ते जो भी अगर इन्वेस्ट करना हो या फिर जॉब स्विच करना हो कीजिएगा, मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सराउंडिंग में ही लोग, जो फैमिली, फ्रेंड, कलीग, उनमें ही आपका सोल्यूशन छुपा हुआ है, तो फाइंड आउट कीजिए। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में सब चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।